हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. हाउ डज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस डिफर फ्रॉम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. सो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि क्या डिफरेंस है बेसिकली किसमें, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में. सो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस इन एनिमल्स. इन एनिमल्स. सो देखिए यहाँ पर हम एक टैबुलर फॉर्म में इसको स्टडी कर लेते हैं. प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस सबसे पहले देखिए प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जैसे नाम से पता चल रहा है प्रोग्रेसिव, और मेटामॉर्फोसिस मतलब लार्वल फॉर्म का अडल्ट में चेंज होना. द सीक्वेंशियल स्टेप्स, द सीक्वेंशियल process of a larva changing in adult is called larva changing into an fully developed adult is called metamorphosis. अब देखिए प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है. प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, सो दिस इज द मेटामॉर्फोसिस विच इज प्रोग्रेसिव, और एक तरफ होती है हमारी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. रेट्रोग्रेसिव दिस मेटामॉर्फोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव में क्या होता है, larva changes into an advanced adult. Larva changes into an adult having advanced features. Advanced features. यानी कि जो लार्वा होता है वो बेसिक होता है, और जो उसका अडल्ट फॉर्म जो वो मेटामॉर्फोसिस करके जिसमें चेंज होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हायर फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. वहीं पे रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है, लार्वा हैज प्रेजेंस ऑफ एडवांस्ड कैरेक्टर्स which degenerate or lost during metamorphosis या formation of adults. यानी कि जब लार्वा में ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो लार्वा से जब अडल्ट में चेंज होते होते अडल्ट में वो जो एडवांस कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. क्योंकि यहाँ पे देखिए डीजेनरेशन हो रहा है. जो लार्वा है वो लार्वा फॉर्म में वो ज़्यादा डेवलप्ड कैरेक्टर शो कर रहा था, और एज एन अडल्ट उसमें वो कैरेक्टर्स ख़त्म हो गए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट्रोग्रेडिंग हो रही है, इसलिए रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. प्रोग्रेसिव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि फ्रॉग. देखिए फ्रॉग का जो लार्वा है वो कितना बेसिक होता है, और जो फ्रॉग अडल्ट है दैट इज कम्प्लीटली डेवलप्ड एंड हैविंग एडवांस फीचर. और वहीं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, यूरोकॉर्डेट्स. अब इनमें क्या होता है, इनमें लार्वा में जो टेल प्रेजेंट होती है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट वो जो टेल है वो सेसाइल लाइफ फॉर्म की वजह से
ये डिसअपियर हो जाती है अडल्ट्स में से, जिसकी वजह से टेल के साथ साथ इनमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है टेल के अंदर वो भी जो है वो डिग्रेड हो जाती है, वो भी डिजेनरेट हो जाती है। तो इसलिए इनमें नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस एक एडवांस कैरेक्टर था जो लार्वा में है और अडल्ट में नहीं है। तो इसलिए रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का बेस्ट एग्जाम्पल है यूरोकोडेट्स, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, जैसे एस्कीडिया, साल्पा और डोलियोलम। साल्पा और डोलियोलम ये यूरोकोडेट्स के एग्जाम्पल हैं। और यूरोकोडेट्स किसका पार्ट है? दीज एस्कीडिया साल्पा विच आर यूरोकोडेट्स, दे आर एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और प्रोग्रेसिव में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल इज फ्रॉग। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।